इफ्को की लोकार्पण हो रहा है। CRIF अंतर्गत जबलपुर शहर में दमोह नाका, जो कि जबलपुर का सबसे बड़ा फ्लाईओवर है, कटनी बाईपास का 4 लेन चौड़ीकरण, नौरादेही अभयारण्य में हिरन सिंदूर खंड का 4 लेन चौड़ीकरण, साथ ही में शिलान्यास हो रहा है। जबलपुर रिंग रोड पैकेज 5 का 4 लेन सड़क निर्माण, रीवा बाईपास का 4 लेन चौड़ीकरण, सिरमौर से दमोह खंड का 2 लेन विद पेव्ड शोल्डर चौड़ीकरण, मंडला से नैनपुर खंड का 2 लेन विद पेव्ड शोल्डर का चौड़ीकरण, रीवा मैयर कटनी खंड पर 7 अंडरपास का निर्माण, कटनी जबलपुर लखनदौन खंड पर 6 फ्लाईओवर व अंडरपास का निर्माण कार्य। और ये सभी सौगातें माननीय केंद्रीय मंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा हमें आज प्राप्त हुई हैं। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय केंद्रीय मंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी। और अब अवसर है, हमने आमंत्रित कर रहे हैं एक नए संकल्प, एक नए ध्येय, एक प्रण जिन्होंने ठाना है गांव से गांव, शहरों से शहरों और हर गांव की पहुंच शहरों और महानगरों तक पहुंचाने की, एक विशाल रोड कनेक्टिविटी से संपूर्ण भारत को विकसित बनाने की क्रिया को जो धरातल पर ला रहे हैं। ऐसे हाईवे मैन ऑफ इंडिया हमारे केंद्रीय राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी जी को आमंत्रित करने से पूर्व आइए 9 परियोजनाओं पर आधारित एक वीडियो फिल्म बनाई गई है, आइए देखते हैं। मध्य प्रदेश वो भूमि जहां सांस्कृतिक गरिमा, ऐतिहासिक विरासत और प्राकृतिक विविधता का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। इस राज्य की पहचान केवल उसकी परंपरा और प्रकृति से नहीं, विरासत और प्राकृतिक विविधता का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। इस राज्य की पहचान केवल उसकी परंपरा और प्रकृति से नहीं, बल्कि आज उसके बदलते बुनियादी ढांचे से भी बन रही है। नए राजमार्ग, नए पुल, नई कनेक्टिविटी, ये सब एक नए मध्य प्रदेश की तस्वीर गढ़ रहे हैं। इस तस्वीर को नई दिशा दी माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने, और इस राष्ट्रीय परिवर्तन को जमीन पर उतारा केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी जी ने, जिनकी अगुवाई में पूरे देश में सड़कों का नेटवर्क न केवल फैला बल्कि तेज, सुरक्षित और टिकाऊ भी बना। इसी कड़ी में आज मध्य प्रदेश के जबलपुर क्षेत्र में कुल 4,290 करोड़ रुपए की लागत से 174 किलोमीटर लंबाई की 9 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का लोकार्पण और भूमि पूजन माननीय नितिन गडकरी जी के कर कमलों से किया जा रहा है। अब बात करें उन परियोजनाओं की जिन्हें जबलपुर की जनता को आज समर्पित किया जा रहा है, तो इसमें पहला प्रोजेक्ट केंद्रीय सड़क निधि यानी CRIF के तहत पूरा किया गया है, जिसके अंतर्गत जबलपुर शहर में दमोह नाका से मेडिकल रोड तक 7 किलोमीटर लंबा एलिवेटेड फ्लाईओवर 1,232 करोड़ रुपए की लागत से तैयार हुआ है। इसके अलावा 2 और परियोजनाएं नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी NHAI द्वारा पूरी की गई हैं। पहली परियोजना नरसिंहपुर जिले में नौरादेही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के भीतर लगभग 12 किलोमीटर सड़क का निर्माण है। करीब 178 करोड़ रुपए की लागत से बनी ये सड़क 4 लेन में विकसित की गई है, जिसमें अंडरपास, जलाशय और पर्यावरण संवेदनशील उपायों को शामिल किया गया है ताकि वाइल्ड लाइफ पर न्यूनतम प्रभाव पड़े। दूसरी परियोजना है कटनी शहर का 19 किलोमीटर लंबा बाईपास, जो 253 करोड़ रुपए की लागत से तैयार हुआ है। ये बाईपास भारी वाहनों को शहर से बाहर रखेगा और बांधवगढ़ जैसे प्रमुख पर्यटन स्थल तक बेहतर पहुंच सुनिश्चित करेगा। अब बात करते हैं भूमि पूजन की। इस चरण में 6 और परियोजनाओं का शिलान्यास हो रहा है। पहली परियोजना रीवा जिले में NH 135B के सिरमौर से डभौरा तक 37 किलोमीटर की सड़क है, जिसकी लागत 312 करोड़ रुपए है। इससे उत्तर प्रदेश से संपर्क बेहतर होगा। दूसरी परियोजना रीवा बाईपास का 19 किलोमीटर लंबा हिस्सा है, जिसे 648 करोड़ रुपए की लागत से 4 लेन में बदला जाएगा। तीसरी परियोजना मंडला से नैनपुर तक NH 543 का 46 किलोमीटर लंबा सेक्शन है, जिसे 592 करोड़ रुपए की लागत से अपग्रेड किया जाएगा, जिससे कान्हा नेशनल पार्क और आदिवासी क्षेत्रों तक पहुंच आसान होगी।
चौथी परियोजना जबलपुर रिंग रोड के 18 किलोमीटर हिस्से की है, जो 607 करोड़ रुपए की लागत से बनेगी। इससे शहर के बाहर एक फुल सर्कुलर रूट पूरा होगा। पांचवी परियोजना जबलपुर से लखना दौन के बीच 5 किलोमीटर हिस्से में 6 अंडरपास बनाने की है, जिसकी लागत 260 करोड़ रुपए है। और छठी परियोजना रीवा, मैहर और कटनी सेक्शन में 10.5 किलोमीटर हिस्से में 7 अंडरपास की है, जिस पर 207 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इन सभी परियोजनाओं का असर अब केवल कागजों पर नहीं, जमीन पर दिखेगा। हर नई सड़क, हर फ्लाईओवर, हर अंडरपास न सिर्फ निर्माण का काम है, बल्कि ये उस सोच का विस्तार है जो कहती है विकास वहां तक पहुंचे जहां आज भी इंतजार है। और इस सोच को साकार किया है केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी जी ने, जिनके नेतृत्व में भारत की सड़कें सिर्फ तेज नहीं, स्मार्ट, सुरक्षित और दूरदर्शी भी बनी है। आमंत्रित करने जा रहे हैं हमारे भारत के केंद्रीय सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी जी को, जिनकी अनूठी सोच है आज जबलपुर को नई पहचान दिलाने के लिए जो हमारे बीच पधारे हैं। जोरदार तालियों के साथ आइए निवेदन करते हैं आदरणीय केंद्रीय मंत्री जी श्री नितिन गडकरी जी से कि वे हम सभी को मार्गदर्शन प्रदान करें। मध्य प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी, माननीय उप मुख्यमंत्री आदरणीय राजेंद्र शुक्ल जी, माननीय मंत्री आदरणीय प्रहलाद सिंह पटेल जी, माननीय लोक निर्माण मंत्री आदरणीय राकेश सिंह जी, माननीय मंत्री श्रीमती संपतिया उइके जी, पार्लियामेंट में मेरे सहयोगी आदरणीय विष्णुदत्त शर्मा जी, जबलपुर के लोकप्रिय सांसद आशीष दुबे जी, रेवा के सांसद आदरणीय जनार्दन मिश्रा जी, राज्यसभा सदस्य आदरणीय श्रीमती सुमित्रा जी, माननीय महापौर जगत सिंह बहादुर जी, मंच पर बैठे हुए सभी विधायकगण और उपस्थित सभी भाई और बहनों, मुझे बहुत खुशी है कि राकेश सिंह जी जब संसद सदस्य थे तब उन्होंने मेरे पास जबलपुर के इस फ्लाईओवर की मांग की थी। सीआरएफ का फंड बहुत कम होता है, ना उसको हम बढ़ा सकते हैं ना उसको कम कर सकते हैं। राज्य में जो पेट्रोल डीजल पर जो 1 रुपए का सेस मिलता है उससे ये फंड आता है, और इसलिए 15, 20, 25 करोड़ रुपए, 50 करोड़ तक के काम हम मंजूर करते हैं। और बड़े मुश्किल से अगर हुआ तो 150-200 करोड़ के फ्लाईओवर भी उसमें आते हैं। पर मुझे पता नहीं, पर शायद मैं सही होऊंगा कि देश के इतिहास में पहली बार करीब 1200 करोड़ रुपए का फ्लाईओवर सीआरएफ फंड में मंजूर हुआ। मैं जबलपुर में आया था और तब ये राष्ट्रीय महामार्ग है ऐसा मुझे बताया गया, और मैंने घोषणा कर दी। जब वापस गया तो पता चला ये राष्ट्रीय महामार्ग नहीं है। पर मैंने जीवन में एक बात रखी है कि अगर कोई घोषणा करनी है, कोई बोलना है, कोई अगर, तो उसको पूरा करना है। और इसलिए जब मैंने कहा कि घोषणा तो कर दी, अब कैसे करना, तब राकेश सिंह जी ने मुझे कहा कि ये सीआरएफ में करो। मैंने कहा सीआरएफ में कोई भी काम राज्य सरकार को सिफारिश करनी पड़ती है। उस समय मध्य प्रदेश में कांग्रेस का शासन था और कमलनाथ जी मुख्यमंत्री थे। मैंने फोन उठाकर कमलनाथ जी को फोन करके निवेदन किया कि आप सीआरएफ में ये प्रपोजल भेज दो और इससे दुगने पैसा मैं आपको राष्ट्रीय महामार्ग में लगे तो दूंगा,
पर ये मैंने कमिटमेंट किया, आप ये जरूर भेज दो। उनने भेज दिया और बहुत अच्छा फ्लाईओवर आज जबलपुर की जनता को मिला है। इसलिए मैं जबलपुर की जनता का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। राकेश सिंह जी को, सांसद दुबे जी को और जबलपुर के सभी विधायकगण और मंत्रीगण यहाँ उपस्थित हैं, उनके सबके जो मिले जुले प्रयासों का जो आग्रह था, उसके कारण यह सपना पूरा हुआ है। इसलिए उनको भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। मैं ये मानता हूं कि किसी भी राज्य का अगर विकास करना है तो उस राज्य में अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। मैं अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी, इनके एक भाषण के लाइन को मैंने मेरे ऑफिस में लिख कर रखा है। जॉन एफ कैनेडी जी ने कहा था कि अमेरिकन रोड्स आर नॉट गुड बिकॉज अमेरिका इज रिच, बट अमेरिका इज रिच बिकॉज अमेरिकन रोड्स आर गुड। अमेरिका धनवान है, इसके कारण उसके रास्ते अच्छे हुए, ऐसा नहीं है। तो अमेरिका के रास्ते अच्छे हुए जिसके कारण अमेरिका धनवान हुई। और मुझे मालूम है कि आज डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में उद्योग आ रहे हैं और विशेष रूप से किसानों के प्रगति और विकास की ओर उनका ध्यान है। वैसे मैं मोहन जी को निवेदन करूंगा कि आप, मैं रोड, ब्रिजेस, टनल तो बहुत कम बनाता हूं, मैं ज्यादातर किसानों में ही काम करता हूं। मुझे 13 डॉक्टरेट डिलीट्स मिली है, उसमें से 6 डिलीट जो है डॉक्टरेट वो एग्रीकल्चर साइंस में मिली है। और मैं चाहता हूं कि मध्य प्रदेश की कृषि अपने आप में एक अलग है। अभी मैं उनको जिक्र कर रहा था कि अभी मेरे यहां मैंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन एग्रीकल्चर की शुरुआत की है। मेरे खेत में वेदर स्टेशन है, पानी में कितना मॉइस्चर है वो गिनने के इक्विपमेंट लगे हुए हैं और मेरे खेती का माइक्रोसॉफ्ट और गूगल के सहयोग से अमेरिकन सैटेलाइट वहां से फोटो निकालता है और मेरे घर पर मेरी पत्नी खेती देखती है, उसके फोन पर संदेश आता है कि अब पानी की जरूरत है, पानी दीजिए, ये खाद कम है, ये डालिए। और 8 दिन के बाद कौन सा रोग आने वाला है, डिसीज आने वाला है, ये भी हमको बताया जाता है वो अमेरिकन सैटेलाइट फोटो को देखकर। और ये पूरा काम ये करीब 100-150 एकड़ में केवल 25,000 रुपए में होता है और जिससे खेती का उत्पादन 1.5 गुना होता है। और इसलिए खेती में विशेष रूप से मेरी भी रुचि है और मध्य प्रदेश भी इसमें बहुत प्रगति कर रहा है। जो वाटर कंजर्वेशन होना चाहिए, दौड़ने वाले पानी को चलने के लिए लगाओ, चलने वाले पानी को रुकने के लिए लगाओ और रुके हुए पानी को जमीन को पीने के लिए लगाओ। गांव का पानी गांव में, खेत का पानी खेत में और घर का पानी घर में। और मुझे बहुत खुशी है कि हमने देश में 2000 अमृत सरोवर बने, उसमें से मध्य प्रदेश में भी बने हैं 109 और जबलपुर प्रभाग में भी हमको जो रोड में मिट्टी लगती है वो मिट्टी वहां से निकालकर नदी नालों का खोलीकरण करके हमने वो रोड में काम में लाई और वे अमृत सरोवर और पानी का कंजर्वेशन की व्यवस्था की है। मुझे विश्वास है कि कृषि, उद्योग, इन सब क्षेत्रों में अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर के कारण मध्य प्रदेश प्रगति और विकास की ओर लगातार आगे बढ़ रहा है। जहां तक रोड नेटवर्क है, एक समय तो ऐसा था जब बीजेपी शासन नहीं था, बहुत से, ये प्रहलाद जी को पता है कि बहुत से लोग नागपुर एयरपोर्ट पर उतरते थे और कहते थे कि एयरपोर्ट पर उतरने के बाद नींद लग जाती थी और जब नींद खुल जाती थी तो समझ लेना मध्य प्रदेश की शुरुआत हुई है। पर अभी मध्य प्रदेश के रास्ते अच्छे हुए हैं। हम लोग, हमारे विभाग की ओर से 3 लाख करोड़ रुपए के रोड प्रोजेक्ट हमने मध्य प्रदेश के लिए लिए हैं। करीब 75,000 करोड़ के प्रोजेक्ट 4,600 किलोमीटर पूरे किए हैं। करीब 65,000 करोड़ के प्रोजेक्ट
3200 किलोमीटर के चल रहे हैं और आने वाले समय में करीब 1.5 लाख करोड़ की लागत से करीब 2500 किलोमीटर से ज्यादा रोड को हमने डीपीआर और प्रोसेस में रखा हुआ है। हम मध्य प्रदेश में ग्रीनफील्ड कॉरिडोर भी बना रहे हैं। 33,000 करोड़ रुपए खर्चे से 5 ग्रीनफील्ड एवं इकोनॉमिक कॉरिडोर बना रहे हैं। इंदौर से हैदराबाद, ये जो इकोनॉमिक कॉरिडोर है उसमें नर्मदा के ऊपर, वहां ओंकारेश्वर के नजदीक एक बहुत सुंदर ब्रिज हमने निर्माण किया है सुमित्रा जी के आग्रह के कारण, और जल्दी ही मैं उस कार्यक्रम के लिए आने वाला हूं। और मुख्य I miss drumming, yeah. मध्य प्रदेश के रास्ते अच्छे हुए हैं। हम लोग हमारे विभाग की ओर से 3 लाख करोड़ रुपए के रोड प्रोजेक्ट हमने मध्य प्रदेश के लिए लिए हैं। करीब 75,000 करोड़ के प्रोजेक्ट 4,600 किलोमीटर पूरे किए हैं। करीब 65,000 करोड़ के प्रोजेक्ट 3200 किलोमीटर के चल रहे हैं। 440 किलोमीटर है, मार्च 2027 तक पूरा होगा। भोपाल से कानपुर जाने के लिए 15 घंटे लगते थे, अभी 8 घंटे में ये दूरी पूरी होगी। विशेष रूप से सागर से विदिशा होकर भोपाल जाने में 1.5 से 2 घंटे की बचत होगी। आगरा ग्वालियर रोड का भूमि पूजन अभी होने वाला है। 6 लेन ग्रीनफील्ड है, 5,000 करोड़ का रोड है और इसका काम जल्दी ही शुरू होगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध किया इसके भूमि पूजन के लिए, जिसमें ग्वालियर से आगरा 3 घंटा लगता था वो 1.5 घंटे में होगा, और ग्वालियर से दिल्ली जो 8 घंटे लगते थे अब 4.5 घंटे में ग्वालियर से दिल्ली हम पहुंच जाएंगे। दिल्ली से मुंबई 1 लाख करोड़ रुपए खर्चा करके जो हाईवे हम बना रहे 1382 किलोमीटर, वो मध्य प्रदेश में 12,000 करोड़ के लागत से 245 किलोमीटर का मार्ग लगभग तैयार हो गया है। आगे मुंबई में भी काम अंतिम टप्पे में है। मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी, मंत्रीगण, सांसदगण के आग्रह पर आज 15,000 करोड़ की लागत के प्रोजेक्ट की घोषणा करते हुए मुझे खुशी हो रही है। जबलपुर से मंडला, चिल्पी, छत्तीसगढ़ सीमा तक 2,500 करोड़ रुपए का काम, 150 किलोमीटर 4 लेन चौड़ीकरण, 6 महीने में इस कार्य का शुभारंभ होगा, ऐसा मैं विश्वास देता हूं। सिवनी, छिंदवाड़ा, सावनेर 4 लेन चौड़ी